जय श्री राम। हमारे सनातन धर्म में 3 भगवानों का बहुत ही विशेष स्थान है। ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान और महादेव। और आपने सुना होगा कि ब्रह्मा जी के बारे में बहुत सारे अपशब्द कहे जाते हैं विधर्मियों द्वारा। तो देखिए, अगर विधर्मी कुछ कहे तो भी ब्रह्मा जी की जो गरिमा है उसमें कोई कमी नहीं होगी। बट आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है, सनातनी बच्चे जो हैं, उनको भी इन बातों से बहलाया जाता है और भटकाया जाता है। तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम हमारी तरफ से प्रयत्न करें कि हमारे बच्चों को हम समझाएं कि हमारा जो सनातन धर्म है वो कितना साइंटिफिक है, कितना वैज्ञानिक है। तो इस विषय में मैं बोलने आई हूँ। मैं वीडियो के शुरुआत में ही कहना चाहती हूँ कि मैं कोई रिलीजियस एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी धर्म की कोई ज्ञाता नहीं हूँ। लेकिन मैंने आजकल इतने दिनों में ये जाना है कि कुछ भी चीज़ को समझने के लिए आपको एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, अगर आप सनातन धर्म की बात करेंगे तो हमारे जो पूर्वज थे वे बड़े ही दार्शनिक थे और उन्होंने हर पहलू पे बहुत ही गहन विचार करके रखा हुआ है। फिर वो अध्यात्म हो, फिर वो संस्कृत भाषा हो, फिर वो आयुर्वेद हो, फिर वो फार्मिंग की बातें हो, फिर वो योग हो, हर विषय के बारे में बहुत ही इन डेप्थ उन्होंने जो है पढ़ाई करके रखी हुई है। आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए जिसने थोड़ा बहुत पांडित्य हासिल किया होगा किसी सब्जेक्ट में भी, तो उनमें वो विनम्रता आती है। वो कहते हैं कि मुझे जो पता है वो इट्स लाइक एन टिप ऑफ द आइसबर्ग। किसी भी बड़े गायक को आप सुन लीजिए, वो यही कहेगा कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इतना डीप और इतना एक्सपांसिव है कि मुझे जो पता है वो कुछ अंश मात्र है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हर पहलू के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन किया हुआ है हमारे पूर्वजों ने। तो हमारे पूर्वज बड़े समझदार थे और उन्होंने सोचा कि कोई भी बात अगली जनरेशन को समझानी है तो या तो उनको श्लोकों के रूप में समझाओ या कहानियों के रूप में समझाओ। अगर आप श्लोकों को देखेंगे तो श्लोक जो है वो बड़े मनभावक होते हैं, वो बड़े, उसमें एक लय होती है और कुछ शब्दों में ही बहुत गहन अर्थ छिपा हुआ होता है। और हमारे पूर्वजों को पता था कि अगर श्लोकों के द्वारा कोई बात समझाई जाएगी तो वो आपके मन में या आपकी बुद्धि में घर कर जाएगी। आप देखते होंगे कि अभी भी एडवर्टाइजर्स जो होते हैं ना, दे राइट जिंगल्स फॉर देयर एड्स। क्यों? क्योंकि जिंगल्स जो है वो बड़े कैची होते हैं और आपके मन में बस जाते हैं। तो ये बात हमारे पूर्वजों को तब भी पता थी, उतने मतलब हजारों वर्ष पूर्व ही हमारे पूर्वजों ने जान लिया था कि कोई भी बात अगर समझानी हो तो या तो श्लोकों द्वारा समझाओ या कहानियों द्वारा समझाओ। अब कहानियों को अगर आप देखेंगे तो कहानियाँ जो होती है उनको लिटरली नहीं लेना होता है, उसमें कोई गहन अर्थ छिपा होता है। अगर आपने कभी ज्योतिष शास्त्र पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें एक बहुत ही प्रचलित कथा है कि चंद्रमा की 27 नक्षत्र जो होते हैं वो उनकी पत्नियां होती है और चंद्रमा जो है उनको विशेष प्रेम होता है रोहिणी नक्षत्र से और वो अपना सारा समय व्यतीत करना चाहते हैं रोहिणी नक्षत्र के साथ। तो जो नक्षत्रों के पिता होते हैं वो उनसे कहते हैं कि नहीं, तुम हर किसी को इक्वल टाइम दोगे। तो चंद्रमा निर्धारित करते हैं कि वो हर नक्षत्र के साथ एक एक दिन व्यतीत करेंगे। अब ये अगर आप लिटरली लेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि भाई ये क्या बात कह रहा है, ये चंद्रमा क्या कोई पुरुष है, नक्षत्र क्या कोई स्त्रियां है,
और इन्होंने 27 शादियाँ क्यों की? अगर आप इस तरह से सोचने लगे तो आपसे या मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। इसमें एक गहन अर्थ छुपा हुआ है, वो ये है कि चंद्रमा लगभग 27 दिन लेता है, 27 से लेकर 28 दिन लेता है एक परिक्रमा पूर्ण करने के लिए पृथ्वी के अराउंड। तो 27 दिनों के इस परिक्रमा में वो हर नक्षत्र में एक एक दिन, लगभग एक एक दिन व्यतीत करता है। तो अगर ये आपको कोरी बात बता दी जाती ना तो आपको याद नहीं रहती, लेकिन जब कहानी के रूप में बताया जाता है तो आपके साथ वो मर्म भी रह जाता है और वो कहानी भी रह जाती है। दिस इज़ अ नोन फैक्ट, दिस इज़ अ नोन फैक्ट एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रिक्वायर्ड इन एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चंद्र की गति क्या होती है। ओके, सो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनका मेंटल लेवल कितना हाई था। ओके, सो श्लोकों को भी आप देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि बड़े लॉजिकल होते हैं, लयबद्ध होते हैं, छोटे से मतलब कुछ वर्ड्स में ही बहुत सारा अर्थ छिपा होता है। लाइक यू कैन से पैकेट इज स्मॉल बट इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ पंच इन इट, ऐसे रहते हैं श्लोक। ओके, और श्लोकों का भी आप देखेंगे कि उसमें एक डेफिनेट पैटर्न होता है कि ऑल श्लोकाज हैव अ बिगिनिंग, दे हैव अ मेन बॉडी, दे हैव अ कंक्लूजन। सो मेन आप देखेंगे कि जो बिगनिंग होता है उसमें हमेशा हम श्री गणेश भगवान को की प्रार्थना करते हैं, फिर हम उस स्तोत्र को जो है वो डेडिकेट करते हैं एक पर्टिकुलर भगवान को या डेटी को, फिर हम मेन बॉडी में उस डेटी के बारे में स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं और फिर हम अंत में ये कहते हैं कि ये सुनने से आपको ये लाभ मिलेंगे या फलश्रुति। ओके, सो इतने लॉजिकल हमारे पूर्वज थे। ओके, यही बात अगर आप फॉरेनर्स में देखें तो आप बोलेंगे कि देखो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अच्छे अच्छे राइम्स हैं, उन्होंने कितनी मज़ेदार कहानियाँ बनाई हैं, लेकिन आप खुद की जो संपन्नता है उससे अनभिज्ञ रह जाते हैं। हाँ, क्योंकि आप संस्कृत समान संपन्न भाषा के उत्तराधिकारी हैं और आपको पता ही नहीं कि संस्कृत भाषा और हमारे जो पुराण है, वेद है और हमारी जो गायन और नृत्य के प्रति की गई स्टडीज़ है, आयुर्वेद है, योग है, ये कितना इन डेप्थ है ये हम जानते ही नहीं हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि दूसरे सिविलाइजेशंस को आप प्रेज मत कीजिए, बट फॉल्सली अपने आप को हेट भी मत कीजिए। नो द ट्रूथ कि कितने समझदार और कितने दूरदर्शी हमारे पूर्वज थे। ओके, सो अभी टॉपिक पे आते हैं कि ब्रह्मा जी के बारे में कई सारी अभद्र बातें की जाती है। ओके, मैं थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ब्रह्मा जी को थोड़ा याद कीजिए कि ब्रह्मा जी किस प्रकार के हैं। तो आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी जो है वे हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं और वे चतुर्मुखी है और उनकी लंबे सफ़ेद दाढ़ी है और वे कमल के फूल के आसन पर बैठे हैं। राइट, सो अब इसको एक एक पॉइंट को आप लीजिए। ओके, ब्रह्मा जी को कहा जाता है कि ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड के रचयिता है वो। जो रचता है ना कुछ, जो कुछ क्रिएट करता है, वो किस प्रकार का होना चाहिए? क्या एक विचलित इंसान कुछ भी क्रिएट कर सकता है? और क्रिएशन भी कैसा? एकदम उम्दा क्रिएशन, परफेक्ट। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, यहाँ पर करीब 8 बिलियन लोग रहते हैं इस पृथ्वी पर, किसी एक का चेहरा किसी और से नहीं मिलता है, किसी एक का थंबप्रिंट किसी और से नहीं मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी किस कोटि के क्रिएटर है। और हजारों प्रकार के फल फूल है, हजारों प्रकार के वनस्पतियां हैं, हजारों प्रकार के प्राणी हैं, जीव जंतु है, कितने ही प्रकार के ग्रह, नक्षत्र, तारे और गैलेक्सीज हैं। इन सब के क्रिएटर है ब्रह्मा जी।
तो ब्रह्मा जी अगर क्रिएटर है तो क्रिएटर ने किस प्रकार का होना चाहिए? ऑलवेज मेडिटेटिव. सो दैट्स वाई वी से दैट द सुप्रीम इंटेलिजेंस हु क्रिएटेड अस इज ऑलवेज मेडिटेटिव. वो हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं और वे कमल के फूल पे बैठे हुए हैं. कमल का फूल कीचड़ में भी रहता है ना, तो उसके ऊपर कीचड़ चिपक नहीं पाता है. ओके, सो इंटेलिजेंस इसी प्रकार का होता है. इंटेलिजेंस परिस्थितियों से अफेक्टेड नहीं होता है. इंटेलिजेंस शाइन्स फोर्थ नो मैटर व्हाट. ओके, और ब्रह्मा जी की लंबी सफ़ेद दाढ़ी है. क्या दर्शाती है वो? कि वे बड़े वाइज है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, मतलब वो सुप्रीम इंटेलिजेंस है और वो एक्सट्रीमली वाइज है. विजडम भी उनमें कूट कूट के भरा है. कि इंटेलिजेंस को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक सेट ऑफ स्किल्स होना, लेकिन विजडम जो है वो एक्सपीरियंस से आता है. समझे आप? तो उनके पास ये है, क्योंकि एक क्रिएटर ने ऐसे ही होना होता है, वरना देयर विल बी डिज़ाइन फ्लॉज इन हिज क्रिएशंस. बट कोई फ्लॉ नहीं है उनके क्रिएशन में. तो वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है, बड़े वाइज है. ओके, फिर आपको दिखता है कि उनके चतुर्मुख है. अब चतुर्मुख का अर्थ होता है कि हर पहलू के बारे में विचार करना. उसका अर्थ ये लिटरली नहीं है कि उनके 4 मुख है. एक क्रिएटर को हर पहलू के बारे में विचार करना होता है. ही कैन नॉट बी अनप्रिपेयर्ड. ही कैन नॉट overlook any aspect when he is deciding to create something. उसने हर पहलू के बारे में विचार करना होता है. उस तरह से वे चतुर्मुखी है. ओके, अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ. कभी आपने अगर अपने बच्चों को स्कूल प्रोजेक्ट में मदद की होगी तो थोड़ा सोच के देखिए कि आपको क्या क्या करना पड़ता है. पहले तो आपके पास इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि आप क्रिएट क्या करेंगे. दूसरी, आपके पास विजडम होना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो मैंने जैसे कहा, डिज़ाइन फ्लॉ हो सकते हैं. आपने क्रिएट तो कर दिया लेकिन इट्स नॉट वर्किंग, इट्स नॉट फंक्शनल. ऐसे कोई चीज़ बन सकती है. और एक क्रिएटर जो होता है, छोटा सा मामूली सा स्कूल प्रोजेक्ट भी हो तो आपको बहुत ही मेडिटेटिव रहना पड़ता है. अगर आप चबर 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 करते रहे तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, कुछ गलत सलत आप काट के रख देंगे. राइट? आप कभी टेलर के शॉप में भी जाइए, ही विल नॉट स्पीक मच, बिकॉज उसको पता है कि वो आलतू फालतू बातों में लगा तो उसकी कुछ रॉन्ग कटिंग हो सकती है कपड़ों की. सो एक क्रिएटर जो है उसने मेडिटेटिव बनना होता है और एक क्रिएटर ने चतुर्मुखी होना होता है, वरना आप अनप्रिपेयर्ड रहते हैं. एक स्कूल प्रोजेक्ट आपने शुरू तो कर दिया, देन आप सोच रहे हैं अरे मेरे पास स्केच ही नहीं है, अरे मेरे पास ढंग का स्केच पेन नहीं है, अरे मेरा ग्लू कहाँ गया, अरे मेरा इरेजर कहाँ गया, मेरी स्केल कहाँ गई. यू कैन नॉट बी लाइक दैट. यू कैन नॉट बी वेस्टिंग योर एनर्जीज लाइक दैट. तो इसको एक मूर्त रूप में आपके सामने रखा इसलिए है ताकि आपको ये क्वालिटीज़ पता रहे एक क्रिएटर किस प्रकार का होता है. एक क्रिएटर में ये गुण होते हैं. अगर उसको एक पर्सोनिफाइड अगर वो होते तो वो कैसे दिखते? तो ऐसे दिखते जैसे ब्रह्मा दिखते हैं. तो इनको पर्सोनिफाई करने की क्या ज़रूरत है? ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट. आपको कुछ सॉलिड चीज़ चाहिए रहती है फोकस करने के लिए. और इसीलिए ब्रह्मा जी को जब क्रिएटर बोला गया है तो उनके इन गुणों को दर्शाया गया है. तो आपको ईजी हो जाता है. आप ब्रह्मा जी पे फोकस करेंगे, आपको ये सब पॉइंट्स उनमें नज़र आएंगे. अब द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट, क्या ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी की? पहले बात, ब्रह्मा जी हर चीज़ के पिता है क्योंकि उन्होंने हर चीज़ ही क्रिएट की है. इवन नॉलेज और स्किल्स को भी उन्होंने ही क्रिएट किया है. उस प्रकार से वो नॉलेज और स्किल्स के पिता हुए. और नॉलेज और स्किल्स को हम सरस्वती माँ के नाम से जानते हैं क्योंकि हम पर्सोनिफाई करते हैं. नॉलेज और स्किल अगर एक पर्सोनिफाइड फॉर्म में होती तो वो सरस्वती माता की तरह दिखती. उसको शुभ्र जो वस्त्र है वो पसंद है. क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस इज लाइक दैट. इंटेलिजेंस और विजडम रिक्वायर्स दैट योर हार्ट शुड बी प्योर. एंड शी इज़ ऑल्सो ऑलवेज मेडिटेटिव. उनके हाथों में आपको दिखेगा कि रुद्राक्ष माला रहती है, उनके हाथों में वेद रहते हैं.
तो शी इज़ ऑलवेज इन अ मेडिटेटिव ट्रांस। वो अपने काम में, अपने मेडिटेशन में क्या कहते हैं उसको, रहती है हमेशा। ओके, और उनका आसन कौन है? तो आप देखेंगे हंस उनका आसन है। अब हंस में एक स्पेक्युलर क्वालिटी है कि अगर आप उसके सामने दूध और पानी मिक्स करके रख दे तो एक हंस दूध को अलग और पानी को अलग कर सकता है। तो नॉलेज और स्किल आपको क्या देते हैं? वो एबिलिटी देते हैं आपको समझने के लिए कि सही क्या है, गलत क्या है। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिल्कुल क्लियरली। ओके, और अगर आप सरस्वती माँ को देखेंगे तो शी इज़ ऑलवेज मृदु। तो जो पढ़ाई लिखाई में लिप्त रहते हैं उनको आप देखेंगे कि दे आर नॉट वेरी एग्रेसिव, बड़े क्वाइट ऐसे पीपल होते हैं। सो नॉलेज और स्किल अगर पर्सोनिफाइड होती तो सरस्वती माता की तरह ही दिखती। तो ब्रह्मा जी को, बिकॉज ही इज़ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, उनको किस बात से प्रेम होगा? क्या उनको बाह्य रूप से प्रेम होगा? क्या उनको धन से प्रेम होगा? नहीं, उनको अपने नॉलेज और स्किल से अत्यधिक प्रेम होगा। अगर आप नॉलेज और स्किल से प्रेम नहीं करते हैं तो आप क्रिएटर नहीं बन सकते। आप ट्राई करके देखिए, आप टालते रहेंगे उस काम को, आप कर नहीं पाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी पैशनेट अबाउट योर वर्क और आर्ट टू अकम्प्लिश एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो उस सेंस में ब्रह्मा जी जो है वो प्रेम करते हैं और उनकी सहचारिणी है नॉलेज और स्किल, दैट इज सरस्वती माता। इसमें कुछ सेक्सुअल एस्पेक्ट नहीं है। कोई अगर इस प्रकार की बात करता है तो उसको काउंटर करना सीखे। अगर आपके बच्चे इस बहकावे में आते हैं तो उनको ये समझाने का प्रयास कीजिए। जैसे हम कोई क्रिएटिव पर्सन है या कोई वर्कोहॉलिक पर्सन है तो हम कहते हैं कि ही इज़ मैरिड टू हिज आर्ट, he is married to his work. But does that mean that art or that work has a physical form? No, it just means that वो person जो है अपने आर्ट या अपने वर्क के बारे में बहुत पैशनेट है। उसी प्रकार जब आप कहते हैं माइकल एंजेलो की कहानी आपने सुनी होगी कि उसने सिस्टीन चैपल पेंट किया, और जब वो पेंट कर रहा था ना तो वो इतना ज़्यादा अपने आर्ट वर्क के बारे में पैशनेट था कि उसके पिताजी उसको आके बोलते थे आओ खाना खाने आओ, आओ नहा लो, तो उसको डिस्टर्बेंस की तरह लगता था, उसको चिढ़ आती थी। तो उसको आप कहेंगे कि ही इज़ मैरिड टू हिज आर्ट। डज दैट मीन ही इज़ एक्चुअली मैरिड टू द आर्ट? नहीं, ऐसे लोग ऐसे प्रतीत होते हैं कि इनको अपने आर्ट या अपने स्किल से अत्यधिक प्रेम है, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता है उनके जीवन में। तो ये मेरा एनालिसिस था ब्रह्मा जी के ऊपर। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा लिटरल से डीपर मीनिंग की तरफ जाना सीखें। आप हिंदुइज्म को या सनातन धर्म को सही मायनों में समझना सीखें। देखिए, मुझ में भी ये एबिलिटी नहीं है, मैं प्रयत्न करती हूँ। एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट अ रिलीजियस एक्सपर्ट, बट आई एम ट्राइंग टू अप्लाई माई कॉमन सेंस, बिकॉज आई हैव सीन ओवर द ईयर्स, जितना भी मैंने सुना है या जाना है, मैंने देखा है कि जो सनातन धर्म के हमारे जो पूर्वज है वो कोरी बातें करने वालों में से नहीं है, या वो धरती जो है वो फ्लैट है, या पहाड़ जो है वो पेपर वेट है, ऐसे सब बेतुकी बातों करने वालों में से नहीं है। वो जो भी कहते हैं उसका कुछ एक डीपर सेंस होता है, मीनिंग होता है। आप समझने का प्रयत्न कीजिए और अपने बच्चों को खासकर बताइए। आपको हर विधर्मी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो करेंगे ही जो उनको करना है। आपको अपने आप को सशक्त बनाने की आवश्यकता है, अपने धर्म को बड़े पक्के से पकड़ने की आवश्यकता है, अपने बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने ये आपके साथ साझा किया। अगर आपके कोई ओपिनियंस है तो डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कीजिए, और तब तक के लिए जय श्री राम।